कर से दो आशीष। बोली देवादी देवी खजरट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोली विश्व वंदनीय देवादी देवी खजरट श्री महावीर भगवान की जय। बोली प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोली संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। प्रतिदिन आप सभी श्रुत संवर्धन संस्थान के द्वारा आयोजित श्रुत संवर्धन संस्कार शिक्षण शिविरों में अनेक ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं। उसी शिविर के मध्य छोटी छोटी सी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया जा रहा है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों के मध्य देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की चर्चा आपने सुनी है। प्रभु की पूजन असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने में माध्यम बनती है। जो व्यक्ति प्रभु की पूजन नहीं करते हैं उन्हें अपने मन में इस शिविर के मध्य एक संकल्प लेना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन पूजन नहीं कर सकते हैं तो महीने में जितने दिन कर सकते हैं उतना मन में संकल्प लें। अगर आप प्रभु की पूजन करने में प्रमाद करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पा रहे हैं। गुरुपास्ति की चर्चा आपने सुनी थी। स्वाध्याय 100 प्लस अध्याय इक्वल टू स्वाध्याय, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करते हुए स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं की स्टडी करना, स्वयं की पहचान करना, यह स्वाध्याय है। मां जनवाणी का पठन पाठन करते समय बहुत सारी सावधानियां रखना चाहिए। इसकी चर्चा भी मैंने आपसे की थी। संयम ये आवश्यक कर्तव्यों में है। प्रातःकाल उठ करके जिस समय आप 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं उसके बाद कोटि कोटि वंदन करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमरण करें 24 भगवान। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करने के बाद छोटे छोटे नियम ले लेना, मन और इंद्रियों को वश में रखना। संतुलित जीवन का नाम संयम है, अनुशासन का नाम संयम है। आज हमारे जीवन में अनुशासन नहीं रहा। यही वजह है कि आज तन और मन रोगी है। संयम की चर्चा जब भी आती है लोग समझते हैं कि संयम का पालन करना मुनिराजों का काम है। हम गृहस्थ व्यक्ति संयम का पालन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी यथाशक्ति संयम का पालन कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन जिससे जितने नियमों का पालन हो सके उसका संकल्प ले लेना। तप आवश्यक कर्तव्य हमारी अपनी असीम आकांक्षाओं को सीमित करने की प्रेरणा दे रहा है। सच कहती हूं झूठ न मानो, कभी कल्पित यह मंत्र नहीं है। मानव मन की इच्छाओं का आदि भले हो अंत नहीं है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो ऊनोदर की बात हमारे आचार्यों ने बहिरंग तप के अंतर्गत की है। भूख से कुछ कम खाना, रस परित्याग, रसों का त्याग करना यथाशक्ति,
इस तरह से बहिरंग तप और अंतरंग तपों में जितनी आप साधना कर सकते हैं वह साधना आप करें। अंतिम आवश्यक कर्तव्य है दान। दान से संबंधित हमें दो बातों को समझना है। जिसको दान दिया जाता है वह पात्र कहलाता है और जो दान देता है वो दाता कहलाता है। दाता के अंदर 7 गुण होना चाहिए। दाता के अंदर 9 प्रकार की भक्ति होना चाहिए, जिसे आगम ग्रंथों में नवदा भक्ति के नाम से कहा गया है। इसके पहले दाता के 5 आभूषण और दाता के 5 दूषण की चर्चा आती है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले दाता के 5 दूषणों की चर्चा की ओर। विलंब से दान देना ये दाता का दूषण है। अगर आपने राशि बोल दी है तो अपने मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हम इसको 6 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर दे देंगे। और अगर आप विलंब से दान देते हैं तो ये दाता का दूषण है। दूसरे नंबर पर आता है निरादर पूर्वक दान देना। जब भी आप किसी को दान दें आदर सम्मान के साथ देना चाहिए। निरादर पूर्वक दान देना ये दाता का दूषण कहलाता है। तीसरे नंबर पर दुर्वचन बोल करके दान देना। अगर आपके यहाँ कोई आया है और आप उससे कहें भोजन करते वक्त लो, ठूस लो, तो ये दुर्वचन कहलाते हैं। आइए भोजन कीजिए। प्रेम से अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति भूख नहीं होते हुए भी भोजन करेगा। तीसरे नंबर पर है दुर्वचन बोल करके दान देना। चौथे नंबर पर है उदास होकर के दान देना। दान देते समय व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए। दान देते समय व्यक्ति के अंदर लगन होना चाहिए। तभी अनुग्रहार्थम स्वस्यति सर्वो दानम की परिभाषा चरितार्थ होती है। अंतिम है दान देकर के पश्चाताप करना। आपने दान तो बोल दिया, किंतु अगर उसके बाद आप पश्चाताप करते हैं कि अरे व्यर्थ में मैंने दे दिया है, ऐसा कहना, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो वह दाता का दूषण कहलाता है। इसलिए अपने जीवन में इन 5 दूषणों से अपनी रक्षा करना। और इसके विपरीत 5 आभूषण हैं जिसकी चर्चा कल की जाएगी, जो हमारे जीवन को अलंकृत करने में माध्यम बनते हैं। इसलिए दान आवश्यक कर्तव्य के अंतर्गत हमें समझना है दाता के 5 दूषणों को और दाता के 5 आभूषणों को। इसके साथ साथ दाता के 7 गुण और साथ ही समझनी है नवदा भक्ति। तो निश्चित रूप से जब जब आपके नगरों में कोई भी साधु संत आते हैं, आपके घरों में चौका लगते हैं और चौका के समय हमारे अंदर क्या क्या विशेष बातें होनी चाहिए, इन सभी की चर्चा आप सभी सुनेंगे। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। आज हमारा चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे वन्द्यं मेहतामशीन्द्रं जिनज्जित स्वान्त कषाय वन्द्यं अहिंसा विश्व धर्म की जय। आचार्य सांसागर छानी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधु, सुसंवर्धन संस्थान मेरठ संस्था के माध्यम से ई शिक्षण शिविर जो चल रहे हैं, मुझे ज्ञात हुआ है कि 5 दिन के लिए और बढ़ा दी। आप सबकी शायद इसमें रुचि विशेष रही होगी, इसलिए कार्यकर्ताओं ने समय की वृद्धि की है। 6 ढाला
जिसमें पहली ढाल में 4 व्यक्तियों के दुखों का वर्णन है तो दूसरी ढाल में दुखों के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए दृष्टांत दिया। जैसे एक रोगी के लिए दवाइयों पर, मेडिसिन पर विश्वास होना जरूरी है, तो उस दवाइयों का ज्ञान भी जरूरी है, कौन सी दवाई कब कैसे लेना है, और ज्ञान भी है, विश्वास भी है। और आप अगर सेवन नहीं करेंगे तो क्या करेगा वह ट्रीटमेंट करने वाला, और क्या करेगी दवाई। उसी तरह से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार 6 ढाला में आपने सुना पड़ा होगा। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनत न संक्षेप कहूं बखान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार ये संसार भ्रमण के कारण है, ये शांति के कारण है। आज पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस में बहुत चिकित्सक के द्वारा, बहुत वैज्ञानिकों के द्वारा जागरूक किया है कि इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार ये हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपके निकट में जो भी फल सब्जी है उनका उपयोग करें। दूसरी बात, ये जो खाद, कीटनाशक दवाएं और बहुत तरह के जो जमीन उर्वरा शक्ति को नष्ट करने वाले हैं उन केमिकल्स से आप बचिए। तो उसी तरह से हमारे जीवन में यह गलत विश्वास, भोगों में शांति मिलेगी, वैभव से शांति मिलेगी। तनावों को दूर करना है तो नशा कीजिए, एकदम गलत है भैया। नशा से कभी तनाव नहीं हटते हैं, नशा करने से तो तनाव और बढ़ते हैं। तनावों को घटाना चाहते हैं तो इच्छाओं को कम कीजिए। जीवन में आचार विचार, जीवन में भावनाओं को पवित्र कीजिए। तो मिथ्या दर्शन, 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत, शरीर आत्मा को एक मानना, यह मिथ्या दर्शन की दशा बनती है। जीव तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत, हम तो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। तो ये पूरी दूसरी ढाल में अग्रही अनादिकाल से जो मिथ्यात्व चला रहा है, यही जो कुदेव, कुगुरु आदि के द्वारा मान्यता बनती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। और आलोचना पाठ में पंक्तियां आपने पढ़ी हैं। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान गुने के। तो 5 प्रकार की जो मिथ्यात्व है, हमें अपने जीवन में शादवाद, अनेकांतवाद को अपनाना चाहिए। मैंने निश्चय व्यवहार को लेकर आपसे विगत दिनों में चर्चा की थी। निश्चय व्यवहार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ उपाय में कहा है, एक ही ना कर सकती। एक महिला जब दही मथती है तो रस्सी एक और छोर 2 होते हैं।
ऐसे ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में अर्पिता दर्प सिद्धे एक गौण एक मुख्य, जहाँ निश्चय की प्रमुखता है व्यवहार गुण रहता है, व्यवहार की प्रमुखता है निश्चय गुण रहता है। कौन सा न पहले होता है तो न सापेक्ष होते हैं। निरपेक्ष न्यायों को मिथ्या कहा है। न चक्र ग्रंथ है, आला पद्धति ग्रंथ है और राजवार्तिक आचार्य अखिलेंद्र स्वामी का है। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी है और न्याय का अष्टशास्त्री जैसा ग्रंथ आचार्य विद्यानंद स्वामी और आचार्य अखिलेंद्र स्वामी की अष्टशती, उन सब में इन सब का सामंजस्य बिठाला है तो हमें यह नर जीवन मिला है। इस नर जीवन का उपयोग शादवाद अनेकांतवाद के माध्यम से करें तो बिना व्यवहार ने के निश्चय ने नहीं होगा और सापेक्ष ने सम्यक कहलाते हैं, निरपेक्ष ने मिथ्या कहलाते हैं। प्रमाण नई यह आपने उमा स्वामी महाराज से समझा है तो यह नर जीवन मिला है। इस नर जीवन में सम्यक दर्शन, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की विस्तार से चर्चा की है। और धर्मात्मा की विशेषता है, ये मंदिर कोई सामान्य नहीं है। ये धार्मिक जितनी चीजें हैं इन सब का हमारी हेल्थ से, हमारे मस्तिष्क की शांति से, हमारी सोच से बहुत संबंध रखता है। अभी तक तो सारी बातों को धर्म ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी बताते थे, तो आचार्य अखिलेंद्र स्वामी बताते थे, तो गीता में नारायण श्री कृष्ण के द्वारा, तो ईसा मसीह के द्वारा, बाइबल में कुरान के माध्यम से कुरान ग्रंथ तो बताया है। लेकिन आज वैज्ञानिक भी ये बात कह रहे हैं, इस कोरोना वायरस के द्वारा लोगों को ज्ञात हुआ है कि दृष्टि नाम की शक्ति है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा गुणगान का बड़ा महत्व है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। आप सब उस कहानी को जानते हैं, बच्चे भी शायद बैठे होंगे, सुन रहे होंगे। एक सेठ जी थे, बहुत धार्मिक थे, संपन्न होने के बाद भी रोज भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना, ये उनका नित्य कर्म था। आप लोगों की धारणा क्या है कि जो लोग दुखी होते हैं वे मंदिर जाए, वे धर्म करें, पूजा पाठ करें। भैया ये दुखी लोगों के लिए नहीं है, ये तो सब लोगों के लिए है। लॉकडाउन की वजह से रोज मौतें बढ़ती जा रही हैं, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग चिंताओं के शिकार होते जा रहे हैं। आप चिंता न करें, विल पावर बढ़ाएं, हिम्मत बढ़ाएं, परमात्मा की भक्ति का बड़ा महत्व है। तो सेठ जी जो थे पूजा कर रहे थे, उनके पुत्र को किसी सर्प ने डस लिया। इकलौता बेटा था, तो सेठानी को पता पड़ा तो नौकर से कहा जाओ मंदिर में जाओ, सेठ जी को लेकर बुला के लाओ। पुत्र को डस लिया है सर्प। नौकर गया, सेठ जी अपनी भक्ति में लीन थे। परमात्मा की भक्ति में अद्भुत आनंद आता है। कब? जब पंच परमेष्टि से आपका परिचय हो जाता है। पंच परमेष्टि परिचय नहीं है तो आपको लगेगा बोझा सा, ये आपका मन नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, जब लौट के पहुंचा, सुनी रहे, सेठानी गई और पुत्र को ले जाके, मेरा इकलौता बेटा चला गया और तुम्हें चिंता ही नहीं है। सेठ जी अपने परमात्मा की भक्ति में लीन थे। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। परमात्मा की भक्ति निष्काम रूप से की जाए तो क्या जीवन प्राप्त हो सकता है। और हुआ यह है कि सेठ जी ने जब पूजन पूरी कर ली, अरे बेटा देखा तो बेटा बेहोश था। प्रभु के सामने भक्ति में लीन थे।
उन्होंने विशापहार नाम का स्तोत्र की रचना की और भगवान की भक्ति की सामान नहीं है, और वो भी निष्काम भक्ति। आप क्या पढ़ते हैं स्तुति में? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जावन मरण हो बे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन। भैया भक्ति निष्काम हो, और जैसी विशापहार स्तोत्र की रचना की और बालक सोकर के उठा हो, ये है जिन्हें प्रभु की भक्ति की महिमा। इसलिए हर व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। गणेश प्रसाद जी वर्णी जो जैन के गांधी माने जाते थे, उनके पिताजी की ऋमोकार मंत्र बड़ी आस्था थी। एक घटना सुनाता हूं मैं। लोग कहते हैं ऋमोकार मंत्र पुराना होगा, पेरिस का प्रभाव होगा, लेकिन गणेश प्रसाद जी वर्णी के पिताजी जा रहे थे तो रास्ते में बैलगाड़ी जाती होगी, तो रास्ते में शेर आया। वो शेर आया तो उन्होंने ऋमोकार मंत्र जान दिया। ऋमोकार मंत्र उन्होंने जपा तो शेर और उनकी श्रद्धा आस्था जैन धर्म में और दृढ़ हो। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने समाज के लिए जो दिया है कोई भुला नहीं सकता है। विद्या जगत में पंडित गोपाल दास बरैया 1902 में जिन्होंने मुरैना विद्यालय में 2 विद्यार्थियों से वह विद्यालय प्रारंभ किया, और उनके समय में शास्त्रार्थ चलता था। पंडित गोपाल दास बरैया की बुद्धि बहुत प्रखर थी, और कहीं कोई शास्त्रार्थ करता था तो पहुंच जाते थे, उनकी पूरी टीम थी। और 1910 में कलकत्ता के मेन चौराहे पर उनकी स्पीच हुई। वहां के वाचस्पति, हाईकोर्ट जस्टिस और सारे लोग बड़े प्रभावित हुए। जैन धर्म इतना महान है, इतनी इसकी हरी आध्यात्मिकता। 1912 में माधवबाड़ बम्बई में उनकी स्पीच हुई। पूरे महाराष्ट्र में एक इस संस्कृति के प्रति, जैन धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा आस्था बढ़ी। तुम्हारे पुराने विद्वानों ने, पंडित माणिकचंद कोन्ने न्यायाचार्य हुए, मैं कितने विद्वान बात करूं जिन्होंने बहुत प्रयास किया। उनके प्रयासों से यह शुद्ध धारा निरंतर चल रही है। आप भी इस जनवाणी का पठन पाठन करें, और आप भी निरंतर सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को समीचीन व्यतीत करें। श्रावक धर्म का पालन करते हुए भावना भाएं, हम भी मुनि व्रतों की माध्यम से विकास करें। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा